स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सत बेघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णवालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री वाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणते समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, जीवन में ऐसा सद सौभाग्य परमात्मा की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। हम सब बड़भागी हैं। अब हमारा परम कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो तैयारी करने का अवसर मिला है उसको हम पूर्ण मनोयोग के साथ सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब भगवान श्री कृष्णचंद्र की मथुरा लीला पर प्रवेश किए हैं। नंदनंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके मथुरा पर आ चुके हैं। इधर मेला के साथ नंद बाबा भी भगवान के बाल सखाओं को लेकर के पहुंच गए। मथुरा वासियों ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र आए हैं, उनकी महिमा तो पहले से ही सुन रखा था सबने, उनको देखने की बड़ी उत्कट अभिलाषा थी। सो भगवान ने सबके हृदय के भाव को देख करके सबकी अभिलाषा को पूर्ण किया। मथुरा के गलियों से प्रभु गुजरने लगे। उस समय सब भगवान का खूब दर्शन किया है। भगवान का अनुपम सौंदर्य जो देखता है देखता ही रह जाता है। एक नई बहू ने देखा भगवान का ऐसा स्वरूप सौंदर्य, देखती रह गई। सास की नजर पड़ी, अरे बहू भई बावरी लाज ना आवे तो मुख खोल बाहर खड़ी नाम धरे सबको। उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कछु को दोष नहीं सास जी नाम न धरी है कोय। अरे नंद नंदन को छाड़ के कौन निरखी है मोय। आज कौन ऐसा बावला होगा भागा होगा जो त्रिभुवन सुंदर को छोड़ करके, जिनसे सारी सुंदरता है, उनको छोड़ करके कौन मुझे देखेगा। भगवान इस प्रकार ग्वाल वालों के साथ सुंदर उस मथुरा नगरी का भ्रमण किया है।
धनुष यज्ञशाला पर पहुंचे हैं। कुब्जा पर कृपा करने के बाद कल कथा पर हमने श्रवण किया, भगवान ने कुब्जा को कैसे कर दिया, स्पर्श करते ही मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। जन्म से त्रिवक्रा कुब्जा, तीन जगह से टेढ़ी जो थी, भगवान का स्पर्श करते ही वह एकदम सीधी हो गई, सर्वांग सुंदरी हो गई। ऐसा भगवान की कृपा। धनुष यज्ञशाला में आए, बोले मामा जी थोड़ा धनुष देखना चाहते हैं। बोले देख लीजिए। बोले मामा जी थोड़ा छू कर देखना चाहते। एक दो तो नाराज हुए, नहीं छूने को नहीं मिलेगा, महाराज कंस की आज्ञा नहीं है कि छूने दिया जाए। तब तक एक मामा दयालु थे, बोले नहीं नहीं छूने दीजिए, ये कंस महाराज के भांजे ही तो हैं। अच्छा अच्छा, बोले बालक हैं, छू लेने दीजिए। बोले ठीक है। इधर जैसे ही महाराज भगवान ने उस धनुष को पकड़ा और प्रत्यंचा चढ़ाए कि बीच से दो टुकड़ों में टूट गया, खंड खंड हो गए। और जैसे ही धनुष टूटा, ऐसा घोर ध्वनि हुई कि वह ध्वनि पूरे संसार में व्याप्त हो गई। महाराज कंस जो है वह तो डर गए। इधर सारे सैनिक धावा बोल दिए। भगवान ने उसी टूटे धनुष को ही एक खंड को बलदाऊ भैया को दिया, दूसरे खंड को लेकर के खूब पिटाई किया, सबका कल्याण किया। इधर कंस को अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। दर्पण में वह देखता है तो देखता है कि उसे नीचे का भाग तो दिखाई देता है, लेकिन ऊपर का भाग सर का पता ही नहीं है। जिसके लिए लोग ऐनक देखते हैं, है ना, मुख ही तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम कैसे लग रहे हैं। अब कंस भी देखा कि देखूं तो सही, लेकिन उसका नीचे का तो धड़ था, सर का पता ही नहीं था। वह डर गया, तुरंत उसके सामने से भागा। इसके बाद परछाई पर देखा कि छिद्र दिखाई दे रहा है। रात्रि आई, सोने के लिए आंख बंद किया तो स्वप्न में क्या देखता है कि मैं गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, भूत प्रेतों के गले लग रहा हूँ। यह देख करके उसको रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उसने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया, एक ऊंचे सिंहासन पे जाकर के बैठ गया। सबसे पहले कुवलया पीढ़ हाथी को खड़ा कर दिया। सहस्त्र हजार हाथियों का बल अकेले था उस कुवलया पीढ़ हाथी पर। सबसे पहले योजना थी कि कृष्ण बलराम को गली पर ही कुचलवा करके मारवा डालो। बड़ा इसका जो है भगवान को मारने का बड़ा ऐसा रणनीति बना करके रखा है कंस। पहले कुवलया पीढ़ हाथी, उसके बाद दंगल के लिए खड़े हुए हैं वहां पर अखाड़े पर चारों ओर मुष्टिक पहलवान, दूसरे अखाड़े पर सल तोसल खड़े हुए हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे सैनिक और योद्धा। भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों आए तो देखे महावत हाथी को गेट पर ही लगाया है, गेट जाम किया हुआ है। पहले तो प्रभु ने प्रेम से कहा मामा जी थोड़ा सा इस हाथी को किनारे करिए, हमको अंदर प्रवेश करने दीजिए। तब वह महावत ऐंठने लग गया, बहकी बहकी बातें करने लग गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब हम ही इसको अपने रास्ते से हटा देंगे, आप नहीं हटा रहे हैं तो। और प्रभु भगवान श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं और उस कुबलिया पीड़ के ऊपर ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया। भगवान की मुष्टिका का प्रहार कौन सहन कर सकता है। मानो वह विकल हो गया, चारों तरफ घूम घूम करके देखने लगा। कन्हैया हमारे छोटे से और उसी हाथी के बीच में आ गए, चारों तरफ घूम रहा है, भगवान दिख नहीं रहे। अवसर पा करके भगवान ने सूंड पकड़ा उस कुबलिया पीड़ हाथी का और उठा करके पटक दिया पृथ्वी पर। और पटकते ही गोविंदाय नमो नमः, दोनों दांत उखाड़ा, एक दांत से उसी कुबलिया पीड़ हाथी का संहार और दूसरे हाथ से वही महावत मामा जी का संहार, दोनों का संहार किया। उसके बाद एक एक दंत अपने कंधे पर रख करके दोनों वीर
प्रभु हमारे बाल कृष्ण भगवान और दाऊ दादा दोनों मल्लशाला पर प्रवेश किए हैं। बड़ी अनुपम शोभा है महाराज प्रभु की। कहते हैं कि उस समय प्रभु को सबने अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन किया। जैसे बाबा जी लिखते हैं कि प्रभु का दर्शन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखिय तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखिय तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुसार, इसीलिए भाव को प्रधान कहा गया है। भावना के अनुरूप हुई सब प्रभु को देख रहे हैं। देखिए कृष्ण वही है, लेकिन सबको देखिए देखने का जो भाव है वह भाव से ही भगवान का रूप भी बदल गया। वैसे यद्यपि उनके अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप हैं, लेकिन प्रभु के उस स्वरूप में अनेकता का दर्शन भाव से ही होता है। लिखते हैं व्यास जी महाराज की मल्ला नाम सनिर्नृणाम नरवरः श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सजनो शतां शितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। आहा, बोले मल्लों को वज्र के समान जो पहलवान थे, पहलवानों ने जब देखा महाराज लगा रही है तो साक्षात वज्र ही है। क्यों? अरे जो 1000 हाथियों को बल रखने वाला अकेले का हाथी था कुबलिया पीठ, उसको उठाकर पटक दिए। अब बताओ इससे कौन है कि जीत सकता है? तो उनको तो वज्र के समान दिखे, मनुष्यों को श्रेष्ठ नर के समान। उन्होंने कहा वाह भाई, ये है वीर, ऐसे होते हैं वीर। स्त्रियों को वह कामदेव के रूप में, ऐसे प्रभु का स्वरूप है, सौंदर्य है। गोपों को सगे संबंधी के रूप में, कोई ने कहा रे ये तो हमारा भतीजा है, किसी ने कहा रे हमारा भाई है, किसी ने कहा हमारे ये मित्र है, सखा है, क्योंकि सबका रिश्ता है। अब जो दुष्ट राजा थे उनको शासक के रूप में समझ गए कि अरे भाई हम सब इनके ही कृपा के नीचे रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। माता पिता को पुत्र के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, ज्ञानियों को विराट के रूप में, योगियों को परम तत्व के रूप में, और भक्तों भगवान के रूप में। भक्त जन थे वे देखे अरे ये तो हमारे प्रभु ही हैं। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप का दर्शन अपनी भाव के अनुसार सबको हुआ। अब अखाड़े पर खड़े दो पहलवान ताल ठोक रहे हैं, चाणूर और मुष्टिक, आओ आओ। अरे भगवान ने कहा थोड़ा तो लाज शर्म करो। अरे अपनी उम्र देखो, हमारी उम्र देखो, हम कहाँ बच्चे नेक से, और तुम इतने बड़े बड़े जवान। अरे कुश्ती बराबरी वालों में होती है भाई। उन दोनों ने देख लिया था भगवान की लीला, तो दोनों ने कहा चाणूर मुष्टिक ने कि नबालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम वरः लील एभो हतो येन सहस्राधिपसस्त्वभृत। हे प्रभु, हे कृष्णचंद्र, ना तो आप बालक हैं ना ही आप किशोर हैं। बलश्च बलिनाम वरः, बलवानों के भी बल हैं, परम बलवान हैं। अभी अभी खेल खेल में आपने 1000 हाथियों का बल रखने वाला कुबलिया पीठ को पछाड़ दिया। इसलिए आइए अब लीला मत करिए, आइए हमारा भी उद्धार करिए। अब भगवान तो जानते थे उद्धार ही करना है। भगवान ने कहा चलो भाई, कोई हमको भाव से बुलाता है तो जरूर पहुंचते हैं। बड़ा भाव था दोनों का।
भगवान ने तुरंत ताल ठोका और कूद पड़े अखाड़े पर। दोनों भाई कूदे, अकेले नहीं। तो भगवान कृष्णचंद्र तो चाणूर से भिड़े, अब भैया बलराम मुष्टिक से भिड़े। अब दोनों में खटा फटा जो है उठक पटक चलने लग गई। पहलवान, बड़े बड़े दाव पेच होते हैं भाई पहलवानों के, तो धोबी पछाड़ कभी देते। भगवान तो सारे दाव पेच भगवान के ही हैं, संसार ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। थोड़ी देर लीला किया प्रभु ने, फिर एक तमाचा चाणूर को मारे। वह खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसका प्राणांत तो हो गया। भैया बलराम ने देखा कि अरे छोटे ने तमाम तमाम कर दिया, हम बड़े भाई हैं, हम तो अगर देरी करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुरंत फटाफट मुष्टिक है, एक मुष्टिका का ही प्रहार किया। बोले चलो मुष्टिक मुष्टिका से ही जाओ तुम, और उनको भी जो है परम धाम को भेज दिया। इनके मारे जाने पर सल तोसल आए, वह भी युद्ध करने लगे। भगवान उनको भी, उनका भी काम तमाम किए। दोनों के मार जाने के बाद बाकी पहलवान थे भाग खड़े हुए और ढोल नगाड़े बजाने लग गए, सब भगवान की जय जयकार करने लग गए। कंस ने आवाज लगाई, अरे ढोल नगाड़े बंद करो, नंद वसुदेव को मार डालो, इन दोनों को बंदी बना लो, जेल में डालो। भगवान ने कहा मामा जी बस, जो जो करना था बहुत कर लिए, अब हम बताते हैं। छलांग लगा कर पहुंच गए मामा जी के ऊंचे सिंहासन पर, पकड़ लिया बालों को, काले काले मोटे मोटे बालों को। अरे मामा जी, आपने बड़ा अत्याचार किया है, आप लोगों को, गरीबों को बहुत सताए हैं, साधु संतों को बड़ा आपने कष्ट दिया है, भक्तों को आपने बड़ा त्रस्त किया है। उठा करके कंस को और वहीं ऊपर से ही भगवान ने पटक दिया है। नीचे गिरते ही धड़ाम से गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने मामा जी का भी कल्याण कर दिया। कंस के मारे जाने पर 8 भाई थे, कंक न्यग्रोधादि सब आए, भगवान ने सबका संहार किया। उसके बाद उनकी पत्नियां आती हैं, अस्थि प्राप्ति, भगवान ने उनको भी सांत्वना प्रदान किया और कंस का जो क्रियाकर्म होता है उसको भी संपन्न करवाया। माता देवकी वसुदेव के पास आए हैं, उनको कारागार से मुक्त किए हैं सज्जनों। इसके बाद उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है, उनसे निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर लीला है, आप लोग बढ़िया से तैयार करिए, मेहनत करिए। त्योहार हो चुका है, अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। अब जो है 3-4 महीना एकदम इतना पढ़ लीजिए। वैसे 4 महीने इतना पढ़ लेना चाहिए कि 12 महीने का पूरा कवर हो जाए। हाँ, 1 साल की पढ़ाई 4 महीने में की जाती है। अब दीपावली, ठीक है ना, दीपावली के बाद अब सीधा त्योहार जो आएगा वो होली ही आएगा, है ना, बड़ा त्योहार। तो हमारे पास पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 4-5 महीने हैं। हम 1 महीने और आपकी छुट्टी पर निकाल दिए, तो 4 महीने आप इतना मेहनत कर दीजिए कि 12 महीने का पूरा कवर हो जाए। 4 महीने में हो जाता है, लेकिन जब आप करेंगे तब होता है। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक हमारे झा जी हैं और डॉक्टर साहब हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और उज्जवल मोहन दास जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, नरोत्तम जी हैं, नंदा देवी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, रवि तिवारी जी हैं। चलिए, झा जी व्यस्त हैं, तब तक डॉक्टर साहब सुनाए भाई। राधे राधे गुरु जी। राधे। हाँ हाँ, झा जी जुड़ गए, जी जी बोलिए। सुनाइए। आद्य चार थे सभी, यह स्वराज के
ब्रह्म मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि वामबाहुकृत वामकपोलं बलगितभ्रूरधरार्पितवेणु कोमलाङ्गुलीभिराश्रितमार्गम् गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। झा जी सुनाएंगे। ओ, झा जी के बाद राधे डॉक्टर राधे साहब। गुरु जी। हाँ। मल्लानां सनिर्णिणां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सज्जनो असतां क्षिते भुजां शास्तां स पित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते वीरांग विदुषाम् तत्त्वं परं योगिनां भणीनां परदेवतेति विदितो रंगे गते साग्रजा मल्लानाम सनिर्णणां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सज्जनो असतां क्षितिभुजां शास्तां च पित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते वीरांग विदुषा तत्त्वं परम योगिनां परदेवतेति विदितो रंगे गता साग्रजा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आप सुनाए, आगे वैष्णवी तिवारी हैं। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामायुने लेपकर्मणि मद्भाविद्भोजपतरति प्रियं वीणा युवां कोन्यतमस्तदर्हति। जी गुरुजी। ठीक है। वाजपेयी जी हैं, नरोत्तम जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे न राधे। तोष्यम यहम त्वखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यं व्ययम् यन् यन्नाभिजाता दर्विन् कौशात् ब्रह्मा विरासिद यत एष दास्याम्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामा हयुनलेप कर्माणि मदभावितं भोज पतेरति प्रियं विना इवाम उन्नतमस्तदहर्ति। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। उज्जवल मोहन दास जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, नरोत्तम जी सुनाइए। हा नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुजः दास्यस्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधम् भजतो नु भजन्ते क एक एतद् विपर्ययम् नोभयाश्च भजन्ते क एकन्नो भूर्विषाद भू। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है, राधे आगे राधे सुनाते गुरु जी। रहें। हाँ, उज्जवल जी सुनाए आप। संकल्पो विदितः साध्यो भवति न मदर्चनम्
मयानुमोदितो यशो सत्यो भवतु महीति। अश्नानं दानं तथा हूनं शयनं गमनं भुजा। विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन्त दोषकृत् भवेत्। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम्। देहि वांसांसि धर्मज्ञ न चोद न चेदराज्ञो ब्रवामहे। कात्यायनी महामाये महायोगनिधेश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पति मे कृते नमः। अश्नुवतां फलमिदं न परं विदामः। सख्य पशूननुवेश्य तोर्वशस्य वकत्रं भजे सुसुतयोरनुवेणुजुष्टम्। यौर्वाणिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रज कुमारिका। चिरुरः विश्वं भुञ्जानां कात्यायन्यर्चन् व्रतम्। बर्हारपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारकम्। विभद्रवासः कनककपिशं दयन्ती च मालम्। चन्द्रानवेणुरदरसुधयो पूर्यन् गोपवृन्दो। वृंदारण्यम शपथरम्यम प्राविशद गीत कीर्ति। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। उज्जवल मोहनदास जी के बाद आगे सुनाए रवि तिवारी जी, आचार्य सुरेश जी, नंदा देवी जी। यशोदायाः सुतां